नमस्कार भक्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व की अनंत शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई। दोस्तों, आज की यह प्रस्तुति अत्यंत महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है, क्योंकि इसमें हम विस्तार से जानेंगे कि वर्ष 2025 में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव किस दिन मनाया जाएगा। इस बार जन्माष्टमी की तिथि को लेकर लोगों में काफ़ी असमंजस की स्थिति है। कोई 15 अगस्त को सही मान रहा है तो कोई 16 अगस्त को। ऐसे में हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए वैदिक पंचांग समेत अन्य प्रमाणिक पंचांगों से सही तिथि निकाल कर लाए हैं, जिसे जानना आपके लिए आवश्यक है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि जन्माष्टमी का व्रत कब रखना है, व्रत कब और कैसे किया जाए, व्रत के दौरान किन नियमों का पालन करना चाहिए, कान्हा जी की पूजा और लड्डू गोपाल जी की आराधना कैसे करनी है, इस दिन किन चीज़ों का भोग लगाना है और किन चीज़ों को भूलकर भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। साथ ही यह भी समझेंगे कि इस दिन कौन से कार्य अवश्य करने चाहिए और कौन से कार्य किसी भी स्थिति में नहीं करने चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए इस पूरी जानकारी को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि बीच से पढ़ने या छोड़ देने पर कोई महत्वपूर्ण उपाय छूट सकता है और आप इस महापुण्य तिथि पर विशेष कृपा से वंचित रह सकते हैं। ऐसे ही जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक करें। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। ये वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण और महान पर्व माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जन्माष्टमी का व्रत समस्त दोषों का नाश करने वाला और सभी प्रकार के सौभाग्य प्रदान करने वाला है। मान्यता है कि जो व्यक्ति यह व्रत करता है उसे जीवन में सभी भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और व्रत के पुण्य प्रभाव से वह 84 लाख योनियों में भटकने के बजाय सीधे भगवान श्री कृष्ण के परमधाम गोलोक पहुंचता है। यहाँ तक कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश जन्माष्टमी का व्रत न भी कर पाए तो भी यदि वह शास्त्रों में बताए गए विधि विधान से भगवान की पूजा आराधना करता है और केवल एक विशेष उपाय कर लेता है तो उसे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में जन्माष्टमी को सभी पर्वों में सर्वोच्च बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार ये दिन स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है और इस दिन पूजा आराधना करना अत्यंत फलदायी है। जन्माष्टमी पर भजन कीर्तन करना और प्रसाद वितरित करना शुभ माना गया है, जिससे पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि आप चाहते हैं कि इस जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की असीम कृपा आपके जीवन और परिवार पर बनी रहे तो आपको श्रद्धा भाव से पूजा करनी चाहिए। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की सर्वोत्तम तिथि है। विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन विधिपूर्वक पूजा अर्चना और कुछ विशेष उपाय करने से जीवन भर कृपा बनी रहती है। इस दिन गंगा, यमुना, सिंधु, कावेरी जैसी पवित्र नदियों या किसी तालाब में स्नान करना अत्यंत पुण्यकारी है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति जीवन में धन, संपदा, सुख, समृद्धि, शांति और भगवान की विशेष कृपा चाहता है उसे जन्माष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन जितना भगवान पूजा पाठ और उपवास से प्रसन्न होते हैं उससे कहीं अधिक प्रसन्न वे केवल एक विशेष भोग से हो जाते हैं। इसलिए यदि व्रत कर सकते हैं तो उत्तम है, पर यदि व्रत न भी करें तो कम से कम इस दिन वह विशेष भोग अवश्य लगाएं, जिससे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। वर्ष 2025 में जन्माष्टमी शनिवार 16 अगस्त को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 15 अगस्त को रात 11:49 बजे आरंभ होगी और 16 अगस्त को रात 9:34 बजे समाप्त होगी। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव रात्रि 12 बजे के बाद मनाया जाएगा। पूजा का शुभ समय 16 अगस्त की रात 12:04 बजे से 12:47 बजे तक रहेगा, जिसकी कुल अवधि 43 मिनट है। इस बार जन्माष्टमी शनिवार को पड़ रही है और शास्त्रों में वर्णित है कि जब भी जन्माष्टमी शनिवार को पड़े तो शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। साथ ही इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद यदि घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाए तो आजीवन भगवान की असीम कृपा बनी रहती है।
इस पावन पर्व पर सबसे पहले कोशिश यही करनी चाहिए कि सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं। स्नानादि के बाद भगवान के मंदिर या पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ करें। भगवान को स्नान कराएं, पंचामृत से अभिषेक करें और फिर गंगाजल से शुद्ध करके श्री विग्रह अथवा चित्र को पीले वस्त्र पहनाएं। सुंदर पीले फूलों की माला अर्पित करें और भगवान श्री कृष्ण अथवा लड्डू गोपाल जी के समक्ष बैठकर जन्माष्टमी व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्वच्छ वस्त्र पहनें, पूजा स्थान को सुसज्जित करें, दीपक जलाएं और हाथ में जल, फूल या चावल लेकर कहें, ओम विष्णुवे नमः। मैं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की कृपा के लिए तथा अपने परिवार की मंगल कामना हेतु ये जन्माष्टमी व्रत कर रहा हूँ। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को जल, अक्षत, पीले फूल और तुलसी पत्र अर्पित करें, फिर धूप और घी का दीपक दिखाएं। यदि संभव हो तो पंचामृत से स्नान कराएं, अन्यथा गंगाजल छिड़कें। पूजा में पीले फल, माखन, मिश्री और तुलसी पत्तों का भोग लगाएं। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप विशेष फल देता है। चाहें तो विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं। दिन भर व्रत रखें, निर्जल, फलाहार या एक भुक्त, जो भी संकल्प लिया है उसका पालन करें। रात्रि में भगवान का ध्यान करते हुए जागरण करें, भजन कीर्तन और मंत्र जप करें। ठीक मध्यरात्रि जब भगवान का जन्मकाल होता है उस समय उनका पूजन, भोग और आरती करें, फिर ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन व दान दें और पारण करके सात्विक भोजन ग्रहण करें। भाद्रपद मास की शुरुआत इसी दिन से होती है और परंपरा है कि इन महीनों में विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। कई लोग इस दिन से मांसाहार, प्याज, लहसुन आदि का त्याग भी करते हैं। जन्माष्टमी का एक और महत्वपूर्ण अंग है पितरों का स्मरण। गोधूली बेला में दीपक जलाकर पीपल के नीचे या घर के आंगन में रखकर पितरों से क्षमा और आशीर्वाद मांगना चाहिए। नदी या सरोवर में स्नान करके सूर्य को अर्घ्य अर्पित करना भी पुण्यकारी है। इस दिन का उपवास हजारों वर्षों की तपस्या के बराबर फल देता है और इसे स्वर्ग प्राप्ति का द्वार कहा गया है। प्रयागराज के संगम, हरिद्वार की गंगा, उज्जैन की क्षिप्रा, नासिक की गोदावरी जैसी पवित्र नदियों में स्नान और दान का महत्व इस दिन कई गुना बढ़ जाता है। शाम को पितरों के नाम दीप जलाना परंपरा है, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। जन्माष्टमी पर शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना भी जरूरी है। वर्ष 2025 में अभिजीत मुहूर्त सुबह 4:30 बजे से आरंभ होकर दिन भर शुभ रहेगा। इस दिन के लिए शास्त्रों में कुछ विशेष दान बताए गए हैं, जैसे जल से भरा तांबे या मिट्टी का कलश जिसमें शक्कर, सौंफ और सफ़ेद वस्त्र हों, पंखा, चावल, सत्तू, गुड़, छाता, चप्पल, मौसमी फल, ठंडे जल की सुराही आदि। ये वस्तुएं राहत और सेवा का प्रतीक हैं और इन्हें सच्चे मन से दान करने से अद्भुत फल प्राप्त होते हैं। वहीं कुछ वस्तुओं का दान इस दिन वर्जित है, जैसे लोहे की वस्तुएं, धारदार या नुकीली चीजें, पुराने फटे कपड़े, उपयोग में आ चुका सामान या कोई भी अपमानजनक वस्तु। शास्त्र कहते हैं, अपात्र दत्तम दान दुखाय कल्पते, अर्थात गलत पात्र या अनुचित सामग्री का दान विपरीत फल देता है। इस दिन संयम, पवित्रता और तपस्या का पालन आवश्यक है। वासना, क्रोध, हिंसा, निंदा और अपमान से बचें। किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाएं। मांसाहार, मद्यपान से दूर रहें। पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना श्रेष्ठ है। क्रोध और कटु वचन से बचें। मौन और क्षमा का व्रत रखें। पीपल और तुलसी का पूजन उचित समय पर ही करें, दोपहर 12 से 4 के बीच नहीं। घर साफ सुथरा रखें। जूते चप्पल मंदिर या रसोई के पास न रखें। बड़ों का सम्मान करें। ब्राह्मण, संत, गौ माता और बच्चों की सेवा करें। झूठ, चुगली, छल और अपमान से बचें। गरीबों को अन्न, वस्त्र, जल, छाता, चप्पल, फल और मिष्ठान का दान करें। इस दिन बैंगन, मसूर, मूली, प्याज, लहसुन, शलजम, गोभी और सेम का सेवन वर्जित है, क्योंकि इनमें तमोगुण अधिक होता है। नशे की वस्तुओं जैसे पान मसाला, गुटखा, सिगरेट आदि से भी दूरी बनाएं। यात्रा से बचें, जब तक बहुत आवश्यक न हो। स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवतम और शिव महापुराण में इस दिन के लिए कुछ खास उपाय बताए गए हैं, जैसे नदी या तालाब में मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना।
पितरों के लिए तर्पण करना, गरीब को भोजन कराना, बिना अहंकार शिवलिंग पर जल चढ़ाना और शाम को शिव मंदिर में घी का दीप जलाना। शाम को नदी तालाब में दीप प्रवाहित करना दोषों से मुक्ति और पितरों की कृपा दिलाता है। गौ माता को तिलक लगाकर ताज़ा रोटी और हरी घास खिलाना, कुत्तों को रोटी देना क्योंकि वे काल भैरव के वाहन हैं, प्यासों को पानी पिलाना और पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना भी इस दिन अत्यंत पुण्यकारी है। भक्त अपने घर में भगवान श्री कृष्ण की झांकी और पालना सजाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और हरे कृष्ण 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 हरे हरे मंत्र का जाप करते हैं। व्रत सूर्योदय से पहले स्नान कर विष्णु, गणेश और शिव की पूजा से शुरू होता है और पारण आधी रात जन्मोत्सव के बाद किया जाता है। चंद्रोदय दर्शन और अर्घ्य अर्पण, तुलसी पूजन, माखन मिश्री का भोग, तिलक और नाग देवता की पूजा भी शुभ मानी जाती है। इन सभी उपायों का सार यही है, श्रद्धा, आस्था और विधि विधान से की गई पूजा जीवन में दिव्य कवच का कार्य करती है और भक्त के प्रेम को भगवान का आशीर्वाद बना देती है। आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी? वीडियो थोड़ी से भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूले। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।